विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था, लेकिन पुरानी पेंशन के लिए 5 पैसे भी नहीं। लेकिन इस सरकार ने ओपीएस ओल्ड पेंशन को आज तक स्वीकार नहीं किया। विधानसभा के बजट सत्र का आज 8वां दिन है। सत्र के दौरान विपक्ष ने उत्तर प्रदेश के कई सरकारी विभागों की समस्याओं को लेकर सरकार को घेरा। विपक्ष ने सत्र के दौरान पुरानी पेंशन योजना पर भी सवाल उठाया। सत्र के 8वें दिन समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था में 80 करोड़ जनता 5 किलो राशन पर निर्भर है, लेकिन पुरानी पेंशन के लिए 5 पैसे भी नहीं है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर उत्तर प्रदेश में कर्मचारी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। नई पेंशन स्कीम को लेकर कर्मचारियों में रोष है। पुरानी पेंशन योजना बहाली को लेकर उत्तर प्रदेश के कई संगठन संघर्षरत है। इसी कड़ी में कुछ दिनों पहले अटेवा के बैनर तले राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु की अगुवाई में रन फॉर ओपीएस का कार्यक्रम किया गया। कर्मचारी कई बार सरकार के सामने अपनी मांगों को रख चुके हैं, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं हाथ लगा। आपको बता दें, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे कई राज्यों की सरकारों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है। ऐसे में विधानसभा सत्र में अखिलेश यादव द्वारा बीजेपी सरकार पर तंज कसा गया। उन्होंने विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था का जिक्र बार बार करते हुए पुरानी पेंशन को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था, लेकिन 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन पर निर्भर है। विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था, लेकिन किसान की बोरी में से 5 किलो की चोरी जारी है। विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था, लेकिन अग्निवीर की भर्ती 5 साल के लिए भी नहीं। विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था, लेकिन किसानों को 5% भी लाभकारी मूल्य नहीं। विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था, लेकिन पुरानी पेंशन के लिए 5 पैसे भी नहीं। विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था, लेकिन युवाओं के लिए न तो कोई रोजगार और न 500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता। विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों को रेल व दूसरे किराए में छूट के लिए 5% का भी बजट नहीं। तो ये कैसी 5वीं अर्थव्यवस्था में हम लोग शामिल हो रहे हैं? जो विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, उनमें हम कहां शामिल हो रहे हैं? और फिर कई बार यह सवाल पूछा गया कि जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का आप सपना दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता को, उसके लिए रोड मैप क्या है आपका? केवल एक अमेरिकन कंपनी को हायर कर करके कई सौ करोड़ रुपए खर्च कर करके उस पर क्या $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को बना लेंगे आप? वो रोड मैप क्या है? और आज आपके स्टेट की जीडीपी क्या है? पिछली बार भी अध्यक्ष महोदय सवाल का जवाब नहीं मिला था कि अगर आपको $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की ग्रोथ रेट क्या हो? हम कोई इधर उधर का सवाल नहीं पूछ रहे सरकार से अध्यक्ष महोदय, सीधा सीधा सवाल ये पूछ रहे हैं कि अगर आपको $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक पहुंचना है, तो आप उसके लिए ग्रोथ रेट कितनी रखेंगे? और वो ग्रोथ रेट बनाने के लिए आपने क्या रोड मैप तैयार किया है? गुरु गोविंद दो खड़े काके पलागू पाए, अब बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। लेकिन इस सरकार ने ओपीएस ओल्ड पेंशन को आज तक स्वीकार नहीं किया। जिस गुरुओं के माध्यम से हमें ज्ञान हासिल होता है, वो सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार को उसका ध्यान नहीं आया। हम जब शिक्षा मित्रों का सवाल उठाते हैं तो सरकार कहती है कि इसमें माननीय न्यायालय का आदेश है।